जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है उन स्टूडेंटों के लिए भी जो ब्लड ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं और उनके लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं, बताइए सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, या कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, या AB वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किससे व्यक्ति ब्लड जो है वो ले सकता है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह होता क्या है। तो ब्लड जो है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होती है कणिकाएं ब्लड कॉर्पल्स और एक होती है ब्लड में प्लाज्मा। ब्लड जो कणिकाएं हैं वो तीन प्रकार की होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो RBC में एक प्रोटीन उपस्थित होती है जिसका नाम है एंटीजन या प्रतिजन। ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मा के अंदर भी एक प्रोटीन उपस्थित होती है जिसका नाम है क्या, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी से बोलते हैं हिंदी में। तो इन एंटीजन और इन एंटीबॉडी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड को जो है मुख्य रूप से इन चार भागों में बांटा गया है, A, B, AB और O। आप सोचेंगे मैंने तो ये दो और लिखे हैं। तो दोस्तों वैसे तो मुख्य रूप से आप अपने आसपास देखेंगे, आप अपने सगे संबंधी कलिंग्स को देखेंगे तो मुख्य रूप से ये चार प्रकार के ब्लड ही मिलेंगे, या तो उनका A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा। लेकिन ये दो ब्लड ग्रुप और है जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, विस्तार से अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर इनकी कुछ एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉर्ल लैंडस्टीनर ने इन चारों प्रकार के, विशेषकर AB और AB, इन तीन प्रकार के ब्लड ग्रुपों की खोज की। इसीलिए कॉर्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी रक्त समूह का जनक जो है वो माना जाता है किसको, कॉर्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, जिसे बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दोस्तों हम सभी के ब्लड में एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे बोलते हैं एंटीजन H। जिन व्यक्तियों के शरीर में एंटीजन H अनुपस्थित होता है उसे बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और याद रखेंगे इनके साथ एक दिक्कत विशेष ये होती है कि ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड दे तो सकते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन किसी का भी ब्लड जो है वो ले नहीं सकते। क्या नाम है इसका, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और ये जो है दरअसल O का ही एक प्रकार है, या हम कह सकते हैं ये O ही ब्लड ग्रुप होता है। दूसरा है इंदिरा ब्लड ग्रुप। इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या है, यह गुजरात के सूरत शहर में सन 2016 में इसकी खोज की गई। और कमाल की बात यह है कि विश्व भर में अभी तक केवल एक व्यक्ति ही है जिसका ब्लड ग्रुप इंदिरा ब्लड ग्रुप है। ये ना तो किसी को ब्लड दे सकता है और ना ही जो है किसी से ब्लड ले सकता है। यानी कि अगर इसको कोई बीमारी हो जाए, ईश्वर ना करे, या कोई इसको जो है कोई दुर्घटना कुछ ऐसी हो जाए, इसको ब्लड की आवश्यकता हो, तो ये किसी को ब्लड, ना तो किसी से ब्लड ले सकता है और ना ही किसी को ब्लड दे सकता है। तो आप इस बात से भी प्रसन्न हो सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कम से कम इंदिरा ब्लड ग्रुप नहीं है। आपका, मुझे पता है, इनमें से ही कुछ या तो A हो सकता है या B हो सकता है या AB या फिर O जो है हो सकता है। ठीक है, आते हैं आगे। ये देखा गया कि इन चारों ब्लड ग्रुपों की खोज करने के बाद भी जब व्यक्तियों को रक्तदान की प्रक्रिया कराई, रक्त लिया गया या रक्त जो है दिया गया, उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों की, काफ़ी केसों में जो है मृत्यु हो जाती थी। तो फिर वापस से एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विनर, और लैंडस्टीनर ने एक बंदर जिसका नाम है मकाका रिसस बंदर, क्या नाम है, मकाका रिसस बंदर। इस बंदर में एक विशेष कारक को खोजा जिसका नाम है कारक H या RH कारक। ठीक है, बाद में देखा गया कि ये जो RH कारक है ये सभी मानवों में पाया गया, यानी हम सभी में, जिनमें भी ये ब्लड ग्रुप है उन सभी में RH उपस्थित होता है। लेकिन सबसे पहले मकाका रिसस नामक जो बंदर है उसमें इसको खोजा गया था। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक उपस्थित होता है उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव। क्या बोलते हैं उनको, RH पॉजिटिव। और ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक नहीं उपस्थित होता, यानी एब्सेंट होता है, उनको बोलते हैं RH नेगेटिव। तो इस प्रकार से अगर आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी है, जैसे A पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड में RH कारक प्रेजेंट है। और अगर A नेगेटिव है या O नेगेटिव है या B नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो शरीर में RH कारक कैसा है, एब्सेंट है, नहीं है। तो इस आधार पर ब्लड ग्रुपों को चार हो गई, 1, 2, 3, 4। इनकी बात तो हम नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे इनको, लेकिन मुख्य रूप से अपने जो है चार ही प्रकार के होते हैं। तो इन चार को जब हम RH कारक को देखेंगे तो 4 RH कारक तो पॉजिटिव हो गए और 4 कैसे हो गए, नेगेटिव। इस प्रकार से टोटल ब्लड ग्रुप जो है 8 प्रकार का हो गए। तो एक बार आप सभी जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बात और यहाँ पर होता क्या है, RH पॉजिटिव हो गया ब्लड ग्रुप, तो एक हो गया RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव
ब्लड वाला व्यक्ति जो है वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप जो है O पॉजिटिव है, तो आप किसी O नेगेटिव वाले को ब्लड जो है नहीं दे सकते। लेकिन अगर बात करें RH नेगेटिव की, तो RH नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है वो RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ये विशेष याद रखना है यहाँ पर, RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, जबकि RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 और 4 8, यानी कि 8 जो प्रकार के हो गए। ये 8 प्रकार के ब्लड वाले जो व्यक्ति हैं वो किससे तो ब्लड ले सकते हैं और किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो है ब्लड दे सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस सारणी को याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि हम 3 बातें याद करें। पहली तो ये कि व्यक्ति का जो भी स्वयं का ब्लड है, किसी भी व्यक्ति का जो भी स्वयं का ब्लड है, वह उस व्यक्ति से ब्लड जो है ले भी सकता है और उससे ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव है, और मतलब है भी A पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप जो है A पॉजिटिव है, तो मैं A पॉजिटिव वाले व्यक्ति से जो है ब्लड ले भी सकता हूँ और उसे मैं ब्लड दे भी सकता हूँ। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड देखिए, दूसरा ये कि एक ब्लड ग्रुप है जिसे बोलते हैं O और इसको बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल डोनर। यानी ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन सभी कौन, अगर O स्वयं जो है पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव वालों को, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। और अगर ये स्वयं नेगेटिव है, मतलब O माइनस है, RH कारक इस पर नहीं है, तो ये सभी नेगेटिव वालों को रक्त प्रदान कर सकता है, दे सकता है। 2 बात। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, एक ब्लड ग्रुप है जिसे बोलते हैं AB और इसका नाम है सर्वग्राही। यानी कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है ये सभी का ब्लड ले सकता है, लेकिन उन सभी का, अगर स्वयं पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव वालों का, और स्वयं अगर नेगेटिव है तो सभी नेगेटिव वालों का ब्लड ले सकता है। तो 3 चीज़ें अपन यहाँ पर याद रख सकते हैं, इससे पूरी सारणी याद हो जाएगी। कैसे अब करते हैं। अब आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि किसका ब्लड क्या है, और आप सामने आपके आ जाएगा यहाँ पर कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहले रक्त समूह A है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस पर RH कारक उपस्थित है। ठीक है, तो रक्त लेने की, यानी कि रक्त लेने की स्थिति का मतलब ये जो है A पॉजिटिव, वो किससे ब्लड ले सकता है। अगर आपका A पॉजिटिव है तो आप किससे ब्लड ले सकते हो, तो A पॉजिटिव हो तो जो स्वयं का है, वहाँ पर लिखा है ना स्वयं का जो ब्लड है वो, तो स्वयं का जो है उससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये रक्त दे भी सकता है पॉजिटिव को, हमने कहा था ना यहाँ पर स्वयं का जो है उससे ब्लड ले भी सकता है, रक्त दे भी सकता है। इसके अलावा ये और किससे ले सकता है, तो ये ले सकता है O पॉजिटिव से। O पॉजिटिव, O क्या है, सर्वदाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि स्वयं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले से ही ले सकता है, पॉजिटिव वालों को दे सकता है। ठीक है, रक्त देने की स्थिति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये किसको रक्त दे सकता है, ये दे सकता है AB प्लस वाले को। किसको, AB प्लस वाले को। सेकंड, अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, A नेगेटिव है, यानी कि RH कारक आपके ब्लड में नहीं है, तो आप सबसे पहले तो जो स्वयं का है ब्लड वो, यानी कि A माइनस वाले से ब्लड ले सकते हो, और आप ले सकते हो O माइनस वाले से। ठीक है, किसको दे सकते हो, A माइनस वाले को, और AB माइनस वाले को दे सकते हो। ऐसे ही B पॉजिटिव है अगर मान लीजिए, तो B पॉजिटिव वाला, एक तो B पॉजिटिव वाले को ब्लड ले सकता है, और किससे ले सकता है ये, और ले सकता है O पॉजिटिव वाले से। B पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, एक तो जो स्वयं है उसी को देगा B पॉजिटिव वाले को, और देगा ये AB पॉजिटिव वाले को। ठीक है, कई जो है स्टूडेंट ही पूछते हैं कि सर कौन सा ब्लड ग्रुप जो है ज़्यादा अच्छा होता है, या कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति फ़ायदे में रहता है। तो वैसे तो सारे ही ब्लड ग्रुप अच्छे हैं, बस बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए, जो भी अपने पिछले देखे थे। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा बेटर है आपका ब्लड ग्रुप AB अगर है, तो आपकी कोई ऐसी स्थिति ना करे भगवान आए तो आप ब्लड ले सकते हो। और अगर आपका O पॉजिटिव है या O है तो और भी अच्छी बात है, आप किसी को ज़रूरतमंद जो बंदे हैं उनको आप हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद आप कर सकते हो ना। B नेगेटिव की बात करें, ये ब्लड किससे ले सकता है, तो एक तो ले सकता है ये B नेगेटिव वाले से ही,
और किसको दे सकता है ये, और किससे ले सकता है तो ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। और किसको डोनेट कर सकता है, ये बी नेगेटिव वाले को डोनेट कर सकता है। और इसके अलावा ए बी जिसमें आरएच कारक नहीं होता उसको भी ये ब्लड जो है दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड किससे ले सकता है, तो ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव वाला क्या है यहाँ पर सर्वग्राही, इसलिए यह है ए बी पॉजिटिव वाले से तो ले ही सकता है, ए पॉजिटिव वाले से ले सकता है, बी पॉजिटिव वाले और क्या ओ पॉजिटिव वाले। और देने की जब बात आती है तो दोस्तों ये थोड़ा सा इस मामले में कंजूस है, हम कह सकते हैं ये केवल ए बी पॉजिटिव वाले को ही देता है। ए बी नेगेटिव की बात करें तो ये भी क्योंकि सर्वग्राही है इसलिए सभी से ब्लड ले लेता है, लेकिन वो सभी कैसे हों, वो सभी स्वयं नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये यानी नेगेटिव का मतलब आरएच कारक नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि रक्त देने की स्थिति किसको ब्लड दे सकता है, तो ठीक इसी तरह से ये भी दे सकता है, केवल किसको, स्वयं का जो ब्लड ग्रुप है उसी को ब्लड ये दे सकता है। अब बात आई लास्ट में ओ पॉजिटिव वाले की कि ओ पॉजिटिव क्या है, तो ओ पॉजिटिव के सामने उधर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षारोदाता, मतलब पॉजिटिव नहीं है उधर, क्षारोदाता। तो ये जो है सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, ये केवल ओ पॉजिटिव वाले से ही ब्लड लेगा। और ब्लड देने की बात आती है तो ये सभी को यानी ए को, ओ को, बी को और ए बी को ब्लड दे सकता है, लेकिन स्वयं पॉजिटिव है तो यानी आरएच कारक उपस्थित है तो ये उसी को देगा जिसमें आरएच कारक उपस्थित होगा, यानी पॉजिटिव वाले को। और ओ नेगेटिव की बात करें तो ये किससे ले सकता है, केवल ओ नेगेटिव वाले से, बिल्कुल एक विकल्प है इसके पास। और किसको दे सकता है, तो हम बात करेंगे सभी को, ओ को, ए को, बी को और ए बी को, लेकिन आरएच कारक नहीं है तो जिनमें आरएच कारक नहीं है उनको ये जो है ब्लड दे सकता है, ठीक है। एक बात तो आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से क्लियर हो गई होगी, वापस से देख लीजिए इस पॉइंट पे मैं गौर क्यों कर रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट अगर हमें याद है तो इस सारणी को हम बिना झिझके बहुत ही आसानी से चुटकियों में याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि व्यक्ति का जो भी ब्लड है स्वयं का, वो उस व्यक्ति से ब्लड ले भी सकता है, उसे ब्लड दे भी सकता है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा ये है कि वो जो है उसे बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, यानी वो सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन सभी कौन से होने चाहिए, अगर वो पॉजिटिव है स्वयं तो पॉजिटिव वाला, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला। तीसरा है ए बी, जिसे बोलते हैं सर्वग्राही, यानी कि सभी का ब्लड जो है ले सकता है, लेकिन सभी कौन से, पॉजिटिव है स्वयं तो पॉजिटिव वालों का, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों का ले सकता है। ये तो दोस्तों एक थ्योरेटिकल बात हो गई, अपन जो पढ़ते हैं वो हो गई, लेकिन आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा देखने को कि जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, कोई पेशेंट है मान लीजिए, और उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी है जैसे बी पॉजिटिव है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उसको जो है ब्लड बी पॉजिटिव वाले का ही दिया जाना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हमने तो ये पढ़ा है तो ये गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन बावजूद भी डॉक्टर किसी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकता। जब उसको पता है कि ऑप्शन है तो कोशिश वो ये करता है कि जो ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति का है, मान लीजिए ए बी पॉजिटिव है या बी माइनस है, तो वो उसको वही ब्लड ग्रुप दिया जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस व्यक्ति का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। आज के लिए इतना।